बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़े के। आज हम बादाम वाले बिस्किट रेडी करेंगे। ये बिस्किट बनाना बहुत ही आसान है और बनते भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो इस रेसिपी को आज हम ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीके से आपको बनाना बताएंगे। दोनों मेथड से ये बिस्किट बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छे से ये बेक होते हैं। तो इस रेसिपी को इस विंटर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें घी का यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे देसी घी या बनास्पति दोनों में से कोई सा भी घी जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनास्पति घी का यूज़ कर रही हूँ। घी को मैंने पहले थोड़ा सा गर्म किया था, जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया तो फिर मैंने इस घी को फ्रिज में रख के खूब अच्छी तरह से ठंडा करके जमा लिया था। और ये देखिए इस कंडीशन में मेरे पास ये घी मौजूद है। 100 ग्राम मैं इसमें इसका यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैदे की क्वांटिटी मेरे पास 100 ग्राम है और 30 ग्राम यहाँ पे क्रश किए हुए बादाम है मेरे पास, इनका यूज़ करेंगे। बादामों को बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, बल्कि इसे आप किसी प्लास्टिक के शॉपर में या किसी भी कपड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से इन्हें हम पीस लेंगे और बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे। और यहाँ पे पाउडर चीनी 75 ग्राम मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो हमने घी को जमाया हुआ था इसके अंदर चीनी को मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। पहले मैं स्पैचुला से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि पाउडर चीनी उड़े नहीं। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से मैं इसे 2 मिनट तक बहुत ही अच्छे से बीट करूँगी, और ताकि ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर बहुत ज़्यादा इस तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स ठीक 2 मिनट तक मैंने इसे बीट कर लिया है और यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना वाइट हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से पाउडर चीनी और जो घी था वो मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे मैदा डाल के अभी हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और फिर स्पैचुला को साइड पे रख देंगे और हाथों की हेल्प से हम इसका बहुत ही अच्छा सा डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है इसे, जस्ट हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे इसमें मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। बादाम डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसके बिस्किट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स इस तरह से मैंने प्लास्टिक शीट को इस तरह से बिछा लिया है। जो बिस्किट का डो हमने रेडी किया था वो इसके अंदर रख देंगे। प्लास्टिक शीट से ही हम इसे कवर कर देंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलन की हेल्प से बेल लेने से ये होता है कि बिस्किट आपके इक्वल साइज़ में बनते हैं। कोई बिस्किट पतला या मोटा नहीं रहता। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे हाथों की हेल्प से भी गोल शेप में ये बिस्किट बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इन्हें बेल लिया है और अब मैं इस तरह से कुकी कटर लूँगी और कटर की हेल्प से हम इस तरह से बिस्किट को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, इसमें बटर पेपर मैंने लगा दिया है और भी कट किए हुए बिस्किट हम उठा के इसके ऊपर इस तरह से सेट करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स बहुत ही अच्छी तरह से हमने सारे बिस्किट इस तरह से कट करके बेकिंग ट्रे में लगा लिए। तो चलिए अब हम इन्हें बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए यहाँ पे मैं ओवन का यूज़ कर रही हूँ। तो 160 पे मैंने ओवन को 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था और 160 पे ही मैं रख के इसे बेक करने वाली हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आप बिस्किट को चेक कर सकते हैं कि बिस्किट आपके अच्छी तरह से बेक हुए हैं या नहीं, और ये आपके ओवन की फ्लेम पे भी डिपेंड करता है कि कितनी फ्लेम पे आपका जो ओवन है वो काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप बिस्किट को बेक कीजिए। तो यहाँ बेक होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स बाकी बची हुई डो के भी मैंने इस तरह से बिस्किट रेडी कर लिए थे। एक छोटी बेकिंग ट्रे में मैंने इसे सेट कर दिया है। इन्हें हम बेक करेंगे पतीले में। तो ये बिस्किट भी जब बेक होंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स ओवन वाले बिस्किट भी हमारे बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। इन्हें बेक होने में 20 से 25 मिनट लगे हैं और यहाँ पे जो पतीले में हमने बिस्किट बेक किए हैं ये भी हमारे 25 मिनट में
स्लो फ्लेम के ऊपर बेक हुए हैं। पतीले को भी मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट किया था मीडियम फ्लेम पे, और फ्लेम को लो पे लाते हुए मैंने इन बिस्किट को बेक किया 25 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए दोनों बिस्किट का लुक सेम आया है। दोनों बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।